हिंदुस्तान में चमत्कारी इलाज से चित हुआ कोरोना। दिल्ली के डॉक्टर्स को पहली बार मिली बड़ी कामयाबी। सबसे भरोसेमंद तकनीक से निकली कोरोना की काट। दुनिया के साथ ही कोरोना वायरस देश में तेजी से पांव पसार रहा है, लेकिन अब तक इस बीमारी का कोई इलाज सामने नहीं आया है। लेकिन दोस्तों, हिंदुस्तान में पहली बार वो चमत्कारी ट्रीटमेंट हुआ है जिसने कोरोना की जंग में रोशनी की नई किरण दिखा दी है। देश में पहली बार एक बेहद क्रिटिकल मरीज को इस थेरेपी से ठीक किया गया, और वो भी 100%। इस तकनीक से केवल 4 दिन में ही चौंकाने वाले परिणाम सामने आए और मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई। लिहाजा दोस्तों, आपके दिमाग में भी खुशी के साथ ही कई सवाल उमड़ रहे होंगे कि आखिर ये कैसी थेरेपी है, भारत ने पहले इस पर प्रयोग क्यों नहीं शुरू किया, कितनी भरोसेमंद है ये कारगर तकनीक। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको हर सवाल का जवाब मिलने वाला है, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप इंडिया न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको वैज्ञानिक रिसर्च से जुड़ी सबसे रिलायबल और सटीक जानकारी सबसे पहले मिल सके। और हाँ, कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि जानकारी आपको कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दम तोड़ते मरीज के लिए वरदान बनी प्लाज्मा थेरेपी। दुनिया भर में अब बोझ पहेली बन चुके कोरोना वायरस के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी ने उम्मीद की वो राह दिखा दी है, जिस पर चलकर हिंदुस्तान इस महासंग्राम को फतह कर सकता है। क्योंकि अस्पताल में भर्ती होते वक्त दिल्ली के 49 साल के गंभीर रूप से कोरोना संक्रमित मरीज को कोई आस नहीं थी कि वो कभी वापस घर भी लौट पाएगा। लेकिन देश में इस प्लाज्मा थेरेपी ने न उसकी उम्मीद को केवल परवाज दिया, बल्कि पूरे मुल्क को नई हिम्मत और ताकत दे दी। मामला दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल मैक्स का है। उनके अस्पताल में इस 49 साल के व्यक्ति को भर्ती करवाया गया था। ये मरीज 4 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव आया था। उसी वक्त से उसका इलाज किया जा रहा था, लेकिन रोज उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। शुरुआत में उन्हें बुखार और सांस लेने में परेशानी थी, लेकिन 1-2 दिन में ही स्थिति गंभीर हो गई। इस वजह से ऑक्सीजन लेनी पड़ी, लेकिन उन्हें निमोनिया हो गया। फेफड़े भी ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से उन्हें 8 अप्रैल को आईसीयू में वेंटिलेटर का सपोर्ट देना पड़ा। उसके बाद ही जब हालत नहीं सुधरी, तब रोगी के परिवार ने प्लाज्मा थेरेपी का अनुरोध किया। लिहाजा 14 अप्रैल को इसे दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी दी गई, जिसके बाद मरीज में तेजी से सुधार हुआ। डॉक्टर्स की माने तो इसके बाद 4 दिन में ही चौंकाने वाले परिणाम सामने आए और मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। 18 अप्रैल को वेंटिलेटर सपोर्ट भी हटा दिया गया और फिलहाल वो आराम से खाना भी खा रहा है। प्लाज्मा थेरेपी के लिए कैसे तैयार हुआ ग्राउंड? डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना के इलाज में ये एक उम्मीद की किरण है। इसलिए सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि ये अस्पतालों में आसानी से उपलब्ध हो और देश भर के अस्पताल मरीजों के इलाज में इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकें। चुनौती के इस दौर में इलाज का एक नया विकल्प मिला है। इस केस में मरीज के परिजनों का रोल सबसे ज्यादा रहा, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी से इलाज की रिक्वेस्ट से लेकर डोनर भी वो खुद ही लेकर आए। जो 3 सप्ताह पहले ही ठीक हुआ था, 2 बार डोनर की रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसके बाद भी मैक्स में कोरोना के अलावा HIV, हेपेटाइटिस B और C की जांच करवाई गई, जिसके बाद अस्पताल ने लाइफ सेविंग प्रोटोकॉल और ऑफ लेवल इंडिकेशन के तहत मरीज को प्लाज्मा थेरेपी देने का फैसला किया और ब्लड से प्लाज्मा लेकर 14 अप्रैल को मरीज को चढ़ाया। ICMR ने दी थी प्लाज्मा थेरेपी की मंजूरी। देश की सबसे बड़ी मेडिकल रिसर्च बॉडी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज की मंजूरी दी थी। यानी भारत में भी कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी के जरिए किया जा सकता है। फिलहाल इस थेरेपी का ट्रायल केरल के श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चल रहा है। दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल ने भी ICMR और DGCI के गाइडलाइन के मुताबिक ही ये ट्रीटमेंट किया है। अस्पताल ने हॉस्पिटल एथिक्स कमेटी से इसको लेकर बाकायदा अप्रूवल भी लिया। मैक्स हॉस्पिटल के मुताबिक ये थेरेपी कोई नई नहीं है और इसका इस्तेमाल पहले भी अलग अलग बीमारियों के लिए किया गया है। फिलहाल राहत की खबर यह है कि इस थेरेपी ने कोरोना का जब तक दवाई या वैक्सीन नहीं मिल जाता तब तक उम्मीद की किरण दिख रही है।
कोरोना का है सबसे बड़ा रामबाण इलाज। कोरोना के इलाज में उम्मीद की एक नई किरण दिखी है। इस बीमारी से ठीक हो चुके मरीज के ब्लड प्लाज्मा से नए मरीजों के इलाज में मदद मिली है। सबसे पहले चाइना में देखा गया कि कोरोना के गंभीर मरीजों को ये प्लाज्मा दिए जाने के 72 घंटे में ही उनके लक्षण खत्म होने लगे और हालत में सुधार भी हुआ। ब्रिटेन और अमेरिका में भी ठीक हो चुके कोरोना मरीजों के खून से इलाज के अच्छे परिणाम सामने आए। कोविड-19 से उभरे मरीजों के प्लाज्मा में वो एंटीबॉडीज पाया जाता है जो वायरस के सफाई के लिए, उनकी इम्यूनिटी के लिए जरूरी होता है। इसे ब्लड प्लाज्मा थेरेपी के रूप में जाना जाता है। ये थेरेपी जीवन रक्षक साबित हो रही है और एक छोटे समूह पर किए गए प्रयोग में कोई गंभीर साइड इफेक्ट भी नहीं देखा गया है। कैसे काम करता है ब्लड प्लाज्मा? ब्लड बैंक खून की तरह ही प्लाज्मा का भी डोनेशन लेता है। यदि कोई व्यक्ति सिर्फ प्लाज्मा डोनेट करता है तो उसका खून एक ट्यूब के जरिए निकाला जाता है और उसमें से प्लाज्मा निकालकर शेष को डोनर के शरीर में पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद प्लाज्मा की जांच कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि कहीं उसमें कोई रक्तजन्य वायरस तो नहीं है और क्या इसका इस्तेमाल सुरक्षित है। कोविड-19 के शोध के लिए इस बीमारी से उभर चुके लोग डोनर हो सकते हैं। इस थेरेपी में एक डोनर 400 मिलीलीटर प्लाज्मा दान कर सकता है। एक मरीज के इलाज के लिए 200 मिलीलीटर प्लाज्मा काफी होता है। लिहाजा एक डोनर से 2 मरीजों की जान बचाई जा सकती है। डोनेट किए गए प्लाज्मा से इसका भी पता किया जाता है कि प्रति यूनिट प्लाज्मा में कितना एंटीबॉडी है। इसके आधार पर उचित डोज का निर्धारण होता है और ये डोनर कितनी बार भी डोनेट कर सकता है। इसकी भी संभावना है कि जिन रोगियों में कोई लक्षण नहीं दिखा हो या वो बीमार नहीं पड़ा हो, वो भी डोनर हो सकता है। लेकिन इन साइलेंट कैरियर की पहले जांच की आवश्यकता होती है। प्लाज्मा रक्त की मात्रा का करीब 55% बनाता है और लाल और श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए तरल पदार्थ उपलब्ध करवाता है जो उसे पूरे शरीर में ले जाता है। इसे रोगियों को उचित मात्रा में दिए जाने से एंटीबॉडीज बनती हैं। लोगों द्वारा ये एंटीबॉडीज सिर्फ संक्रमित हो चुके लोगों से ही बनाया जा सकता है। सार्स और कोरोना वायरस 2 के मामलों में ये देखा जा चुका है कि एंटीबॉडीज किस प्रकार कारगर होते हैं। इसलिए कोविड-19 के इलाज में इसे एक नई उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि वैज्ञानिक इस बीमारी के इलाज के लिए और भी तरीकों को खोज रहे हैं। भरोसेमंद तकनीक है ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा पुराने रोगी से तत्काल ही लिया जा सकता है। ये नई दवा विकसित करने की तुलना में बहुत ही सस्ता है। करीब 1 शताब्दी से इस्तेमाल में लाई जा रही इस थेरेपी से रोगी में वायरस से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। इसका इस्तेमाल कोरोना वायरस जैसे ही सार्स और मर्स और इबोला जैसे संक्रमण से निपटने में हो चुका है। प्लाज्मा का इस्तेमाल पिछली शताब्दी में 1918 में स्पेनिश फ्लू महामारी के समय से हो रहा है। इसका ट्रायल 2009-2010 में H1N1 इन्फ्लुएंजा, 2003 में सार्स और 2010 में मर्स महामारी के समय भी हो चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉक्टर माइक रियान के मुताबिक ये रेबीज और डिप्थीरिया जैसे संक्रमण में प्रभावी जीवन रक्षक साबित हुआ है।